हेलो दोस्तों, चलिए आज क्लास हम लोग करने वाले हैं लाभ हानि, इंग्लिश में बोलते हैं प्रॉफिट एंड लॉस। ठीक है, तो इसमें हम टाइप 1 लिए हैं। इसमें लमसम आपका 13 टाइप होता है प्रॉफिट एंड लॉस में, यानी 13 टाइप का आपका लाभ हानि का क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ये टाइप 1 है जो कि साधारण नॉर्मल सा क्वेश्चन है, जो कि एक पहला क्वेश्चन हम लिख लिए हैं। एक वस्तु का 500 रुपये में खरीद कर 600 रुपये में बेच दी गई। ठीक है, तो ये आपका नॉर्मल यानी कि टाइप 1 है। चलिए आपको टाइप दिखा देते हैं कि 13 टाइप किस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है। अगर आप सीखना चाहते हैं प्रॉफिट एंड लॉस कि कोई भी क्वेश्चन आपको लाभ हानि का अगर भूल से भी अगर बनाए तो आपसे गलती ना हो, इससे अलग टाइप का क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है। ठीक है, तो चलिए हम लोग उस टाइप को देख लेते हैं। तो देखिए आपका 1 से लेकर 13 तक ये आपका लाभ हानि का टाइप है। ठीक है, मैंने 1 से 13 टाइप में आपको लाभ हानि का क्वेश्चन पूछा जा सकता है। पहले का क्या है तो साधारण प्रश्न होगा। दूसरा आपका जब कोई वस्तु 2 बार बेची गई, अगर कोई वस्तु को 2 बार बेचा जाएगा उस टाइप का सवाल हो जाएगा। जब कोई वस्तु कई बार बेची गई उसका भी सवाल हो जाएगा। जब कोई वस्तु कम या अधिक में बेची जाए इस टाइप का भी सवाल होता है। जब 2 वस्तुएं समान मूल्य पर बेची जाए उस टाइप का भी सवाल होता है। जब कुछ वस्तुओं का क्रय मूल्य कुछ अन्य वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर हो। ठीक है, तो ये सब आपका टोटल 13 टाइप होता है। अगर आप सीखना चाहते हैं कि लाभ हानि का कोई भी क्वेश्चन आपसे ना छूटे, ठीक है, तो ये 13 टाइप अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में लिख कर बोलिए, हम आपको ये 13 टाइप लाभ हानि का क्वेश्चन बता देंगे। हर एक टाइप पर 2-3 क्वेश्चन आपको बता देंगे। सबसे पहले हम लोग साधारण प्रश्न पर पहले 2-3 क्वेश्चन हम लोग करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो ये आपका क्वेश्चन है। ठीक है, एक वस्तु 500 रुपया में खरीदकर 600 रुपया में बेच दी गई। इस सौदे में कुल लाभ तथा प्रतिशत लाभ ज्ञात कीजिए। ठीक है, यानी कि सौदे मतलब आप कोई भी सामान बेचते हैं उसको आप सौदे बोल सकते हैं कि सौदे में इतना लाभ हानि हुआ है। तो इस क्वेश्चन बनाने के पहले आपको लाभ हानि का सूत्र बता देते हैं ताकि आपको कभी भी दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग सूत्र को जान लेते हैं। तो चलिए आपका ये है क्रय मूल्य विक्रय मूल्य किसे कहते हैं और सूत्र क्या होता है। लमसम आपका 12 लिखे हुए हैं। ठीक है, जो कि आप 12 समझ लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए आपको एक से समझाते हैं कि क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य किसको बोलते हैं। ठीक है, जैसे हम लिख लिए हैं कि क्रय मूल्य किसको बोलते हैं, तो जिस मूल्य पर कोई वस्तु खरीदी जाए। ठीक है, जिस मूल्य पर कोई वस्तु खरीदी जाए उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, क्रय मूल्य बोलते हैं। जैसे कि आप समझ लीजिए कि आप किताब खरीद रहे हैं, तो आप किताब कितना खरीदे, 100 रुपये का खरीदे। जब 100 रुपये की किताब खरीदे तो वो आपका क्या हो गया, क्रय मूल्य हो गया। उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, क्रय मूल्य बोलते हैं। तो वही लिखा है कि जिस मूल्य पर कोई वस्तु खरीदी जाए, जिस मूल्य पर आप किस मूल्य पर खरीदे हैं तो 100 रुपया पे। ठीक है, तो वही आपका क्या हो जाता है, क्रय मूल्य हो जाता है। अब चलिए हम लोग जानते हैं कि विक्रय मूल्य। ठीक है, तो जिस मूल्य पर कोई वस्तु बेची जाए, समझ रहे हैं ना, जिस मूल्य पर कोई वस्तु बेची जाए। मान लीजिए कि आप 100 रुपये में किताब खरीद लिए और उसको आप 110 रुपये में बेच दिए। जब 110 रुपये में बेच दिए तो आपका विक्रय मूल्य हो जाएगा 110 रुपया। ठीक है, वो आपका विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा, तो 110 रुपया हो जाएगा। उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, विक्रय मूल्य बोलते हैं। आशा करते हैं कि क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य दोनों आप लोग को समझ में आ गया होगा। अब चलिए लागत, जिस खर्च पर कोई वस्तु निर्मित की जाए, समझ रहे हैं ना, माने लागत क्या होता है। जैसे मान लीजिए कि आप किताब खरीद लिए, तो किताब आप खरीदे तो मान लीजिए कि 50 रुपये किताब खरीदे तो आपका क्या हो जाएगा, लागत हो जाएगा। और उसमें मान लीजिए कि आप और खर्च कर दिए, जैसे कि मान लो 50 रुपये में, चाहे किताब को छोड़िए कोई सामान आप बनवा रहे हैं, तो सामान आप मान लीजिए कि बनवाए, चाहे आप खरीद लिए और उसमें लागत कर दिए, यानी कि 100 रुपये का खरीदे और 100 रुपये और उसमें खर्च करके उसको बनवा दिए, तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, टोटल पैसा को लागत की, हमारा इतना लागत हो गया है। ठीक है, तो लागत भी आप लोग समझ गए। अब चलिए हम लोग समझते हैं विक्रय मूल्य, यानी कि लाभ कैसे निकालते हैं हम लोग। ठीक है, तो देखिए विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, यानी विक्रय मूल्य में से क्रय मूल्य को घटा देंगे तो हमारा लाभ निकल जाएगा। जैसे कैसे कि मान लीजिए आप 120 रुपये में किताब खरीद लिए, तो 120 रुपये आपका विक्रय मूल्य हो गया। और 100 रुपया, मान लीजिए कि आप 100 रुपया में आपका 100 रुपया मान लीजिए कि क्रय मूल्य है। मान लीजिए कि आप किताब का दाम 100 रुपया है और उसको आप बेच दिए कितना में,
₹20 में। तो यानी 120 में से आपका क्रय मूल्य, यानी क्रय मूल्य कितना था आपका ₹100, 100 घटा लीजिएगा तो आपका लाभ कितना बच जाएगा, ₹20 बच जाएगा। समझ में आएगा कि लाभ कैसे निकाला जाता है, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, ठीक है। और हानि, तो क्रय मूल्य में से विक्रय मूल्य घटा दीजिए। हानि कैसे होता है, मान लीजिए कि आप ₹100 में खरीदे, उसको ₹80 में बेच दिए। मान लीजिए कि आप ₹100 में खरीदे और ₹80 में बेच दिए, तो ₹20 का आपका हानि हुआ कि नहीं हुआ, ठीक है। तो इस तरह से आप हानि निकालते हैं। अब चलिए हम लोग विक्रय मूल्य और क्रय मूल्य, यानी जितना में आप खरीदे हैं और उतना ही में आप बेच देते हैं, तो ना लाभ होता है ना हानि होता है। मान लीजिए कि आप ₹100 में खरीद लिए और ₹100 में बेच दिए, तो ना आपका लाभ हुआ और ना आपका हानि हुआ, क्योंकि तो जितना में खरीदे उतना ही में बेच दिए हैं। आपका पैसा निकल गया, उसका बोलते हैं हमारा पूंजी निकल गया, हमारा गाला निकल गया, इस तरह से बोलते हैं हम लोग, ठीक है, अपना देहाती भाषा में। अब चलिए हम लोग समझते हैं कि कुल लाभ क्या होता है। तो कुल लाभ वही निकलता है कि विक्रय माइनस क्रय मूल्य। विक्रय मूल्य में से क्रय मूल्य घटा दीजिएगा तो कुल लाभ निकल जाएगा। अब कुल हानि निकालना होता है, क्रय मूल्य में से माइनस विक्रय मूल्य निकाल दीजिएगा तो आपका कुल हानि निकल जाएगा, ठीक है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण सूत्र है जो आपको समझना जरूरी है और इसको याद रखना जरूरी है, तभी आप 13 टाइप का लाभ हानि का क्वेश्चन आप बना पाइएगा। चलिए लाभ परसेंट निकालना होगा, तो लाभ परसेंट कैसे निकलता है, कुल लाभ यानी जितना आपका लाभ आया होगा वो ऊपर रहेगा और गुना कर देना है 100 से और नीचे आपका क्रय मूल्य रह जाएगा, ठीक है, तो आपका लाभ निकल जाएगा। हानि निकालने के लिए कुल हानि आ गुना 100 आ बाटा में क्रय मूल्य, यानी कि लाभ परसेंट और हानि निकालने के लिए सीधा ध्यान रखिएगा कि बाटा में, दोनों बाटा में क्रय मूल्य होगा, यानी लाभ में भी क्रय मूल्य नीचे होगा और हानि में भी क्रय मूल्य नीचे होगा। ऊपर हानि, अब बाकी 100 से गुना कर देना है। एकदम ईजी है, इसको 2-3 बार आप लिख लीजिएगा ना तो आपको याद हो जाएगा। अब चलिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपका सूत्र आ गया, यानी जब डायरेक्ट आपको विक्रय मूल्य निकालना होगा ना, तो आपको देखिए विक्रय मूल्य दिया होगा गुना 100 में से लाभ परसेंट घटाकर 100 से भाग कर दीजिएगा ना, तो आपका विक्रय मूल्य निकल जाएगा। ये आपका सूत्र है डायरेक्ट विक्रय मूल्य निकालने के लिए। और डायरेक्ट क्रय मूल्य निकालने के लिए विक्रय मूल्य गुना 100 100 प्लस लाभ परसेंट जोड़ दीजिएगा ना, तो आपका डायरेक्ट क्रय मूल्य निकल जाएगा, ठीक है। कब, तो जब आपको सौदे में लाभ होता होगा, यानी लाभ होगा तभी आप विक्रय मूल्य आसानी से इस सूत्र से निकाल लीजिएगा और हाँ क्रय मूल्य भी इस सूत्र से निकाल लीजिएगा। तो आशा करते हैं कि टोटल आपका सूत्र समझ में आ गया होगा। ये आप लोग पूरा सूत्र आप लोग लिख लीजिए और इसको याद कर लीजिए और 13 टाइप को लाभ हानि का क्वेश्चन आप आसानी से चुटकी में उड़ा दीजिएगा। अब चलिए हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो आपका 1 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर है और 2 नंबर क्वेश्चन यह है जो कि लिख लिए हैं। तो हम लोग दोनों क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं। साधारण क्वेश्चन है, टाइप 1 का क्वेश्चन है, उसके बाद नेक्स्ट हम लोग टाइप 2 करेंगे, ठीक है। चलिए पहले आप लोग 1 नंबर सवाल को सॉल्व करते हैं। एक वस्तु 500 रुपया में खरीदकर 600 रुपया में बेच दी गई, इस सौदे में कुल लाभ तथा प्रतिशत ज्ञात करना है, यानी कि आपको टोटल कुल लाभ निकालना है। सूत्र में बताए थे कुल पहले लाभ निकाल दीजिएगा ना, उसी के बाद परसेंटेज आप निकाल पाइएगा, ठीक है। तो चलिए हम लोग पहले निकालते हैं। तो देखिए लाभ निकालने के लिए क्या करेंगे, तो विक्रय मूल्य में से क्रय मूल्य घटा देंगे, यानी कि शॉर्ट में हम लिख देते हैं विक्रय मूल्य। इस तरह से लिख देंगे तो समझिए कि विक्रय मूल्य है माइनस क्रय मूल्य। इस तरह से लिख देंगे तो क्रय मूल्य, क्योंकि सूत्र में आपको बता दिए थे, ठीक है। जब हम लोग घटा देंगे तो क्या निकल जाएगा, लाभ निकल जाएगा। तो विक्रय मूल्य देखिए कितना है, एक वस्तु 500 रुपया में खरीदा गया, यानी खरीद ले गया और 600 रुपया में बेच दी गई, तो 600 रुपया आपका विक्रय मूल्य हो जाएगा माइनस 500 रुपया आपका क्रय मूल्य हो जाएगा। तब घटाइएगा तो लाभ आपका टोटल 100 रुपया निकलेगा, ठीक है। कुल लाभ आपका कितना निकल गया, 100 रुपया निकल गया। अब हम लोग का क्या निकालना है, तो यहाँ पर बोला है कि लाभ ज्ञात करें, प्रतिशत लाभ। तो प्रतिशत लाभ के लिए आपको सूत्र बताए हुए थे क्या, तो लाभ परसेंट इज इक्वल टू कुल लाभ, कुल लाभ बटा क्या, क्रय मूल्य, और गुना कर देना है 100 से। इस तरह से आपको सूत्र में बता दिए थे, यहाँ पर लिख भी दे रहे हैं ताकि आपको कंफ्यूज नहीं रहेगा, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, तो कुल लाभ कितना आया है, तो देखिए यहाँ पर 100 रुपया आया है, तो यहाँ पर हम लोग लिख लेंगे 100 बाटा क्रय मूल्य कितना रखेंगे, तो क्रय मूल्य आपका 500 रुपया है ना, देखिए यहाँ पर 500 रुपया आपका दिया है, 500 रुपया, तो नीचे हम लोग रख लेंगे 500 रुपया और गुना कर देंगे 100 से, ठीक है। अब इसको हम लोग काट छांट करेंगे, तो आपको काटना भी आना चाहिए, ठीक है। अब देखिए इस तरह से भी काट सकते हैं और इस तरह से भी काट सकते हैं, यानी 2 जीरो से आप 2 जीरो को काट दीजिए, ठीक है। अब देखिए 5 से इसको काट दीजिए 20 बार में, यानी कि आपका जो निकल के आंसर आ जाएगा प्रतिशत,
यानी कि 20%, ठीक है। यानी कि लाभ कितना हो गया आपका, लाभ परसेंट 20, ठीक है। यानी कि यहाँ पर पूछा था ना लाभ परसेंट कितना है, तो 20% आपका आंसर निकल के आ गया। तो आशा करते हैं कि 1 नंबर सवाल आपको बहुत अच्छा से समझ में आया होगा, जिस तरह से आपको फार्मूला के तौर पर हम समझाते हुए चल रहे हैं। अब चलिए हम लोग समझने वाले हैं 2 नंबर क्वेश्चन को। तो चलिए 2 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि 742 की लागत से तैयार एक वस्तु को 700 रुपया में बेचा गया, इस प्रकार उस वस्तु पर कितना % की हानि हुई। अब चलिए इसमें हम लोग का हानि निकालना है, ठीक है। तो इसमें भी पहले हम लोग क्या करेंगे, हानि निकालेंगे। तो हानि कैसे निकालेंगे, तो हम लोग हानि आराम से निकाल सकते हैं। देखिए हानि के लिए क्या बताते हैं, क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। यानी कि जब क्रय मूल्य में से विक्रय मूल्य को जब घटा लीजिएगा तो आपका हानि ना निकलेगा। आपको इस तरह का हम बताए हुए थे सूत्र में। तो अब यहाँ पर समझिए कि हानि आपको कैसे निकलेगा। तो यहाँ क्रय मूल्य आपका कितना हो जाएगा, तो क्रय मूल्य आपका हो जाएगा 700 रुपया। देखिए यहाँ पर 700 रुपया दे रहा है ना। 742 की लागत से तैयार एक वस्तु को 700 रुपया में बेचा गया, यानी 700 रुपया में बेच दिया है। तो यानी कि 700 रुपया यहाँ पर हम लिख देंगे विक्रय मूल्य, बेच दिया तो विक्रय मूल्य, क्रय मूल्य 742, ठीक है। अब देखिए हम लोग जब घटाएंगे तो ये हम लोग का निकल के आ जाएगा हानि। समझ में आ रहा है ना, हानि निकल के आ रहा है। क्यों हानि निकल के आ रहा है, क्योंकि देखिए विक्रय मूल्य रुपया में बेचा गया, बेचने का मतलब क्या होगा, बेच दिए तो विक्रय मूल्य, तो विक्रय मूल्य 700 रुपया, क्रय मूल्य यहाँ पर 742 होगा, 742। तो घटाएंगे तो हानि निकल के आ गया। तो अब हम लोग सूत्र क्या पढ़े थे, तो हानि % बराबर क्या होता है, कुल हानि बटा क्रय मूल्य गुना 100। सूत्र हम लोग पढ़े हुए थे। तो अब इसी सूत्र पर हम लोग क्या करेंगे, इसको रख देंगे। तो हम लोग का कितना हो जाएगा, कुल हानि 42 बटा क्रय मूल्य कितना हो गया हम लोग का, तो क्रय मूल्य 742 गुना कर देंगे 100 से, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको आसानी से काट छाँट देंगे। जब इसको हम लोग काटेंगे, ठीक है, तो डायरेक्ट हम लोग का आंसर इसका निकल के आ जाएगा 5.35 बटा 53%, ठीक है। यानी कि जब इसको काट छाट करें, काटने के लिए आपको बताए थे, इसको काट दीजिए, जितना बचेगा पूरी कटेगा नहीं, उसके बाद उसे आप भाग दे दीजिएगा, तो 5.35 बटा 53 आ जाएगा, ठीक है। इतना तो आप कर ही सकते हैं, क्योंकि हम पूरा नहीं कर सकते, क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा, ठीक है। तो आशा करते हैं कि दोनों क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आया है तो कॉमेंट में आप लिख कर बोलिए कि 13 टाइप का क्वेश्चन हम बता सकते हैं, 13 टाइप पर, ठीक है। अगर आप सीखना चाहते हैं तो 13 टाइप पर क्वेश्चन हम बता देंगे। लाभ हानि का 13 टाइप होता है, ठीक है। चलिए फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में।